मंगलवारी जुलूस में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार भी आप देखे होंगे कि पिछले बार मंगलवारी को भी हम लोग फोर्स वगैरह भी तैनात था। हम लोग किसी प्रकार का अफवाह पे ध्यान ना दें, और जो भी अगर आपको इस तरह का सूचना मिलती है तो आप तुरंत लोकल प्रशासन को सूचना दीजिए। तो मैं सारे रांची वासियों से और ख़ास करके हिंदपीढ़ी वासियों से यही गुजारिश करूंगा कि आराम से अपना भाईचारगी के साथ में एक दूसरे का हाथ में हाथ मिला के पर्व मनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत अच्छा रहा, तमाम धर्म के लोग यहाँ शामिल थे और बस यही बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो पर्व है इसको हम मिलजुल के मनाएंगे। आदमी का काम होना चाहिए कि हर कामों में दूसरे का हम भला करें। शांति समिति के लोग भी बहुत एक्टिव है। तमाम लोग मिल करके इस बार तमाम त्योहारों को बहुत शांति, अमन, भाईचारा और एकता का पैगाम देते हुए तमाम त्योहारों को गुजारा जाएगा। मैं आम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मामला को बनाने वाला बने, बिगाड़ने वाला ना बने। मानस की जात सब एके पहचानो, मानस की जात सब एके पहचानो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम सब एक है और ये ईद ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम भाई लोगों का त्यौहार है, ये हमारा भी त्यौहार है। बैसाखी भी सबका है, रामनवमी भी सबका, इसको खुशी और उल्लास के साथ मनाना है। हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई, वो सब में एक ही जवान निकली कि हम सब शांतिपूर्वक हैं और एकता के प्रतीक हैं। तो सभी कुछ हम लोग एक साथ मिल करके आपस में अच्छे भाईचारगी के साथ मनाएंगे। और ये शांति सेवा समिति का बैठक हुई, अमन चैन शांति के लिए बैठक हुई। कि आप भाइयों से अनुरोध करते हैं कि सब इसमें मिल के अपना सहयोग करें। सबसे बड़ा हर्षोल्लास का मौका है कि ऊपर वाला हम लोगों को वरदान स्वरूप अपना ईद, सरहुल, रामनवमी और चैती छठ मनाने का एक साथ मौका दिया है। हम लोग के लिए ये खुशी का मौका है कि हम लोग को ऊपर वाले ने जो वरदान दिया है कि एक साथ मिल करके हमने अपने पर्व को मनाएं। शांति समिति की बैठक हुई है और 3 त्योहार सामने नजर आ रहे हैं एक महीने में, क्या खुशी हुई है? देखिए, आज हम लोग हिंदपीढ़ी थाना में स्थानीय लोगों के साथ शांति समिति का बैठक किए थे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग का ईद का भी त्यौहार है और ये सरहुल का भी है, उसके कुछ दिन बाद रामनवमी का भी है। तो इसीलिए सभी समाज के लोग आज यहाँ पे हिंदपीढ़ी थाना कैंपस में बैठक किए थे कि इसको पूर्व की भांति किस प्रकार से हम लोग और अच्छे तरीके से इसको मनाएं और किसी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा जो है बात ना है। इसी बिंदु पे सभी हम लोगों ने विचार विमर्श किया और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से पूर्व की भांति और काफ़ी अच्छे से बेहतर उसको स्वार्थपूर्ण तरीके से मनाएं, और इसी पे हम लोग आज विचार किए। मंगलवारी जुलूस जो है उसको लेकर के हर जगह बातें हो रही है, वो किस तरह से मैनेज किया? नहीं, मंगलवारी जुलूस में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार भी आप देखे होंगे कि पिछले बार मंगलवारी को भी हम लोग फोर्स वगैरह भी तैनात था। हम लोग भी साथ में ही थे और सभी लोग महावीर चौक जाते हैं, सभी को एस्कॉर्ट करके हम लोग जाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का परेशानी हम लोग होने नहीं देंगे। अभी ईद का भी बाजार भी लगता है, तो अब भी हम लोग एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी समुदाय या किसी भी त्यौहार को दिक्कत नहीं होगी। लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? भाई काफ़ी अच्छा, हम लोग का तालमेल, चाहे इसी तरह का हम लोग जो विचार विमर्श सकते हैं, दोनों का क्या समस्या, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का अभी शिकायत ना हो, उसको तुरंत कंप्लाइंस करते हैं आती है। सामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये परेशानियाँ नहीं, वो सब हम लोग उस पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। अगर इस तरह का कोई बदमाशी करता है तो उस पर कानून अपना कार्रवाई करेगी। रांची वासियों को क्या कहेंगे? रांची वासी को हम लोग यही बोलेंगे कि अब जो आने वाले समय में जो भी पर्व त्यौहार है आप अच्छे से मनाइए। पुलिस प्रशासन आपका काफ़ी सहयोग करेगा, पूर्व की भांति आप लोग अच्छे से मनाइए और किसी प्रकार का अफवाह पे ध्यान ना दें, और जो भी अगर आपको इस तरह का सूचना मिलती है तो आप तुरंत लोकल प्रशासन को सूचना दीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। बोलो भाई, क्या कहेंगे? आज शांति समिति की बैठक हुई है, समाज को लेकर हमेशा खड़े होने का काम आप करते हैं, आज यहाँ पे पहुँचे बच्चे, क्या कहेंगे? चलिए, दिल से आप लोग को शुक्रिया बोलते हैं और बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। सारे मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे आदिवासी भाई जितना लोग थे, सारे को अच्छा मशवरा दिए और हम लोग अच्छा निर्णय लिए हैं डीएसपी साहब के नेतृत्व में, और हमारे हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी के जो है इंस्पेक्टर, उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बहुत अच्छा रहा। और सारे कोई डिसीजन लिए हैं कि हम लोग अपना हर्ष उल्लास के साथ में हम लोग अपना पर्व मनाएंगे। ईद और सरहुल एकदम सेम डेट में है, तो मैं सारे रांची वासियों से और ख़ास करके हिंदपीढ़ी वासियों से यही गुजारिश करूंगा कि आराम से अपना भाईचारगी के साथ में एक दूसरे का हाथ में हाथ
मिला के पर्व मनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। और उसके बाद रामनवमी भी है, तो उसके लिए भी हम लोग सारे कोई मिल के, ये भी रामनवमी का पर्व है, उसको मनाना है। और जो हम लोग शिविर लगाते हैं, वो शिविर लगाने का काम हम लोग पीस कमेटी के द्वारा हम लोग हमेशा करते हैं, इस साल भी करेंगे हम लोग। और मैं सारे तीनों पर्व के लिए सारे कोई को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। असामाजिक तत्वों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे जो हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की और भंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि देखिए, सारा कोई अब एक्टिव हो गया है, अब पहले का बात नहीं है, अब सारे कोई समझदार है। और प्रशासन का और पीस कमेटी का और जो भी गणमान्य व्यक्ति है, सारे कोई हम लोग से ज्वाइंट हो गए हैं, समाज के लोग। और उन लोग में हम लोग का नज़र है, कुछ ऐसा करते पाया गया तो हम लोग पहले अपना स्तर से करेंगे और फिर प्रशासन के स्तर से भी उन लोग में कार्रवाई होगी। हिंदपीढ़ी थाने में शांति समिति की बैठक हुई। जी, जैसा कल आपने पूछा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि शांति समिति की बैठक वहाँ भी हुई थी। और हिंदपीढ़ी में थाना में आज जयश्री साहब की अध्यक्षता में जो हुई मीटिंग, बहुत अच्छा रहा। तमाम धर्म के लोग यहाँ शामिल थे। और बस यही बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो पर्व है, इसको हम मिलजुल के मनाएंगे। और तमाम लोगों को मेरे तरफ से भी ईद की शुभकामनाएं, सरहुल की शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं और बैसाखी की शुभकामनाएं देके मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। एक तरह से ये देखा भी जा रहा है, सारे धर्म के लोगों का त्यौहार एक ही महीने में, इसे एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरफ से लोग ले रहे हैं कि एक सब धर्म को जोड़ने का एक प्रकृति भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि सब धर्म के लोग जुड़े और मिल करके एक साथ रहें। क्या देंगे, चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए सोचते हैं? जी, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सालों बाद ऐसा है कि 20 दिन में सब पर्व एक साथ आ गया है। तमाम पर्व को मिल के मनाएंगे और ये तो परंपरा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये तो हमारे भारत का सब यही है, इसको नारा भी है। और इसको इस नारे को बुलंद करते हुए तमाम पर्व एक साथ मनाएंगे और अच्छी तरह मनाएंगे। हमारे ग्रंथ में एक चीज़ है, मानस की जात सब एके पहचानो। मानस की जात सब एके पहचानो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम सब एक है। और ये ईद ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम भाई लोगों का त्यौहार है, ये हमारा भी त्यौहार है। बैसाखी भी सबका है, रामनवमी भी सबका। इसको खुशी और उल्लास के साथ मनाना है। सबको यही हम लोगों को प्रार्थना करना है कि जिस तरह हमारे पैगंबर साहब, हमारे गुरुजी जो राह दिखा के गए हैं, वही राह पे चलने की शक्ति दे। अभी आपको मैंने जैसे बताया होगा कि हज़रत मोहम्मद साहब ने सबसे पहली बार सन 624 ईस्वी में मनाई थी, वो भी 1 महीने के रोज़ा के बाद में। तो ये हम लोग भी जो 1 महीने का रोज़ा हमारे मुस्लिम भाई लोग खास तौर पे रखते हैं और उसमें शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोगों ने हमें अच्छी सेहत, इतनी शक्ति दी है ताकि हम लोग 1 महीना रोज़ा हम लोग निकाल सके। और उसके बाद जो फितरा देते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। आजकल तो आप देखेगा लोग अपने किसी बगल वाले को मदद नहीं करने हैं, मगर ये जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को सिखा के भेजा है कि नहीं, फितरा भी देना है। और वो गरीबी जो है, गरीब भी हमारे साथ रह के खुशी से मिठाई बांटे, कपड़े नए नए पहने। ये बताइए कितनी अच्छी हम लोगों को उन्होंने देन दे के गई है। और बस भगवान करे ऐसे ही हम लोग उनके द्वारा दिखाया और बताए गए राह में चल के खुशी से हम लोग जिए। हर मुसलमान जो है 30 दिन का रोज़ा रखता है, भूखे प्यासे रह के अल्लाह की इबादत करता है। इसी का बदला अल्लाह ने तोहफे के तौर पर लोगों को ईद दी है, उसमें किसी तरह की खलल ना हो। उसी प्रकार और भी समुदायों का भी त्यौहार इसी महीने में है। हमारे आदिवासी समाज के लोगों का सरहुल है, हमारे सिख भाइयों का जो है वो बैसाखी है, हमारे हिंदू भाइयों का जो है वो रामनवमी है। इसी में इन तमाम त्योहारों में किसी तरह की खलल ना हो, इसी के मद्देनज़र आज जो है हिंदपीढ़ी थाना परिसर में हिंदपीढ़ी शांति समिति की बैठक रखी गई। और मैं एक चीज़ बतला दूं कि यहाँ हिंदपीढ़ी शांति समिति में जितने भी लोग हैं, हमारे महबूब भाई, साहब अली भाई, फिरोज़ भाई, मासूम गद्दी साहब, हमारे दीपक कुमार रवि जी और भी जितने साथी हैं, वो सभी लगे रहते हैं कि समाज में शांति बहाल कैसे हो। इसलिए मैं आपको एकदम मुतमईन करूँगा कि आने वाले दिनों में हिंदपीढ़ी जो है अमन और शांति का पैगाम देने वाला एक इलाका है। यहाँ पर तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा
कि आप जो हैं जिम्मेवार बने, आप सजग रहें। आपके जिम्मेवारी और सजगता से समाज में शांति बहाल होगा। मैं आम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मामला को बनाने वाला बने, बिगाड़ने वाला ना बने। बस इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लोगों को ईद, सरहुल, बैसाखी और रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।